जय श्री राम। आज हम बात करेंगे अश्वत्थामा के बारे में। कभी कभी किसी का जन्म ही उसके भाग्य से बड़ी सजा बन जाता है और ऐसा ही हुआ था अश्वत्थामा के साथ। एक योद्धा, एक पुत्र, एक मित्र और अंत में एक श्रापित आत्मा। यह है अश्वत्थामा की कहानी। महाभारत का वो पात्र जिसे मौत भी नसीब नहीं हुई। अश्वत्थामा का जन्म हुआ था गुरु द्रोणाचार्य और कृपि के घर। वो बचपन से ही बहुत तेजस्वी थे और सबसे बड़ी बात उन्हें मिला था भगवान शिव से अमृतत्व का वरदान, यानी वो कभी मर नहीं सकते। लेकिन ये अमृतत्व वरदान था या श्राप। गुरु द्रोण को अपने बेटे से बहुत प्यार था। वो चाहते थे कि अश्वत्थामा भी महान योद्धा बने और वे बने भी। वे इतने शक्तिशाली थे कि भगवान शिव का अंश कहे गए। लेकिन महाभारत का युद्ध सब कुछ बदलने वाला था। महाभारत के युद्ध में अश्वत्थामा ने कौरवों का साथ दिया। क्यों? क्योंकि दुर्योधन उनका मित्र था और कर्ण भी। लेकिन जब युद्ध में उनके पिता गुरु द्रोणाचार्य की छल से मृत्यु हुई तो अश्वत्थामा का हृदय जल उठा। उसका प्रेम अब बदला बन गया। रात्रि का समय था। युद्ध का नियम था कि रात में लड़ाई नहीं होगी। लेकिन अश्वत्थामा ने नियम तोड़े। उन्होंने पांडवों के शिविर पर हमला किया और सोते हुए पांचालों, द्रुपद पुत्रों और यहाँ तक कि द्रौपदी के पुत्रों तक को मार डाला। उन्हें लगा कि उन्होंने पांडवों का अंत कर दिया, लेकिन हकीकत में उन्होंने मारे थे वो पांडव। जब द्रौपदी ने अपने मासूम बेटों के शव को देखा तो सारा कुरुक्षेत्र रो पड़ा। अर्जुन ने कसम खाई कि मैं अश्वत्थामा को पकड़कर लाऊंगा। अर्जुन और अश्वत्थामा आमने सामने हुए। एक भीषण युद्ध हुआ और तब अश्वत्थामा ने चलाया नारायण अस्त्र, एक ऐसा दिव्यास्त्र जिसे कोई रोक नहीं सकता। लेकिन भगवान श्री कृष्ण के कहने पर पांडवों ने अपने शस्त्र त्याग दिए और धरती पर लेट गए और नारायण अस्त्र शांत हो गया। अंत में अश्वत्थामा को पकड़ लिया गया और तब द्रौपदी ने कुछ ऐसा कहा जिसने सभी को चौंका दिया। मैं अश्वत्थामा की हत्या नहीं चाहती। जिस तरह मेरी गोद सुनी हुई है उसी तरह उसकी माँ की गोद भी नहीं सुनी हो, इसलिए वो उन्हें मारना नहीं चाहती। द्रौपदी की करुणा ने अर्जुन को रोक लिया, लेकिन फिर भी भगवान कृष्ण ने अश्वत्थामा को दिया एक भयानक श्राप। 3000 वर्षों तक अश्वत्थामा जीवित रहेंगे, जंगलों में भटकेंगे, उनके घाव कभी नहीं भरेंगे, दुनिया की नजरों से वो छिपे रहेंगे और हर पल अपने अपराध का बोझ उठाना पड़ेगा। आज भी कहा जाता है कि अश्वत्थामा इस धरती पर जीवित है, कहीं जंगलों में भटक रहे हैं, अमर होकर भी हर पल मरते हुए।
सबसे बड़ा शत्रु था उसका क्रोध।